यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 और झारखंड के दूसरे चरण की 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन इसके साथ ही 20 नवंबर को ही यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की भी वोटिंग होगी। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यूपी उपचुनाव को लेकर अपनी बात कही है। अखिलेश ने कहा कि प्रशासन तो सिर्फ चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को बचाने के लिए अधिकार की रक्षा करने का काम करेगा। प्रशासन ने कोई नहीं रोका। फॉग अगर होगा और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। इसके साथ ही अखिलेश ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन पर लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं को डरा धमकाकर वोट देने के अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। यह एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दे। बता दें कि जहां 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग होनी है, तो वहीं 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने चुनाव से ऐन पहले प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा दिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।